Can we have a huge round of applause first? The team played exceptional today. The floor is open for media questions. असलम भाई, अंकित कबड्डी अड्डा से पहले 10 मिनट में स्कोर 7-13 उनके फेवर में, अगले 10 मिनट में 24-20 कमबैक पुणे का, फिर लास्ट 10 मिनट से पहले स्कोर पुणे आगे थी। दोनों रेडर्स ने अच्छा परफॉर्म किया। क्या कहा आपने टीम को कि उसके बाद कमबैक हुआ, क्योंकि आज बड़ा ज़बरदस्त रेडिंग यूनिट खेली है और कमबैक बड़ा ज़बरदस्त था? मुझे लगता है ये सीज़न में हमने काफ़ी मैच ऐसे ही खेले। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मतलब लीड में आगे की टीम रही है, फिर बाद में हमने वो हाफ टाइम तक कमबैक करके मैच एक लेवल तक लाया, फिर उसके बाद हमने फिर अच्छा लीड बना के फिर हम मैच जीते। मुझे लगता है कई सारे मैच, तो आज का मैच भी वैसे ही था, बट हमें विश्वास था कि एक दूसरे के ऊपर कि हम मैच जीतेंगे, कैसे भी तो मैच जीतेंगे। तो आदित्य ने अच्छा किया, आदित्य ने अच्छे रेड्स पॉइंट्स लिए, और मुझे लगता है पूरी टीम ही ओवरऑल अच्छी खेली है। इम्पोर्टेंटली जब हमने मैच लेवल चल रहा था, आई थिंक 33 और 34 कुछ ऐसा था, तब मैं मेरे टीम को बोला कि हम मैच जीतेंगे, बट तुम एक दूसरे के ऊपर विश्वास रखो, हम कैसे भी मैच जीतेंगे। और हमको जो बात बोल रहा था उस चीज़ पे काम कर रहे थे, हर डिफेंडर भी और रेडर्स भी। तो मुझे लगता है यही होता है ना कि एक बार आप सुन रहे हैं हर एक बात, तो आपको ऑब्जर्वेशन मतलब एक लीडर हो तो मुझे समझ में आ रहा है कुछ चीज़ें, बाहर से कोच भी बता रहे, तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा हो कि जब प्लेयर को हम बता रहे तो प्लेयर प्रिपेयर होकर खेल रहा है, तो उस चीज़ का मुझे लगता है कहीं ना कहीं फ़ायदा आज हुआ है और हम फाइनल्स में गए। हेलो अजय सर, मेरा सवाल आपसे। सर, हमने आज के मैच में देखा कि पुनेरी की टीम ने एक भी बोनस नहीं लिया। एंड सर, हम आपको पता था, आप दिख रहा था कि सर आप स्ट्रेटेजी बना के आए हो कि हम उनके जो सामने वाले डिफेंडर्स है वो सर एंकल पकड़ने में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट है, तो हम अपना एंकल देंगे ही नहीं तो पकड़ेंगे कैसे वो। तो और सर, हमने कुछ पिछले मैचों में देखा था कि पटना ने भी सेम स्ट्रेटेजी के साथ जयपुर को भी हराया था, उन्होंने भी एक भी बोनस पॉइंट नहीं लिया था। तो सर, ये कबड्डी की दुनिया में एक नई प्लानिंग चल रही है कि बोनस ही नहीं लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। पता क्या है, क्योंकि कल हमने उनका मैच देखा था, वो बहुत अग्रेसिवली खेल रहे थे। कल अयान के साथ आपने देखा होगा, जहाँ मिला था वहाँ मार दे। हमें पता लग गया कि यार ये तो इनके पास कोई ऑप्शन, ये बोल रहे हैं कि डू एंड डाई खेलेंगे। तो मैंने यही बोला था कि वो अगर ज़्यादा उतरेंगे तो बोनस पे मत जाना, क्योंकि उनका तो प्लान ही था कि बोनस करते ही हम मारेंगे, इसीलिए उनके इतने टच लगे। क्योंकि वो बहुत, अगर आपने देखा होगा, बहुत वाइड खेल रहे थे, बहुत बाहर खेल रहे थे। ऐसे में अगर आप अंदर जाओगे तो मारे जाओगे, है ना। तो अगर बहुत ही डिफेंस बाहर है तो अंदर जाने की गलती करनी नहीं चाहिए। तो हमने यही प्लान बनाया था कि यार आगे ही टच करो, क्योंकि वो बहुत वाइड खेल रहे, बहुत बाहर खेल रहे हैं, और हम खुद ये कर रहे थे कि यार थोड़ा अंदर खेलेंगे, एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं देंगे, इसलिए हमारी टीम में से बोनस बहुत गए, है ना। ये होता है प्लान, हम कैसा बनाते हैं, वो ग्राउंड पे कैसा उतरता है या कैसा मतलब हम लोग उसको यूज़ करते हैं, वो डिपेंड करता है उस दिन, है ना। आज देखो ना, आज मुझे लगता है वो हुड्डा कितने नंबर लेके गया, कितना स्कोर किया उसने, जबकि हमारे जो पहले 2 मैच हुए ना उसमें मैंने स्कोर ही नहीं दिया उसको। और हम आज भी यही एक्सेप्ट कर रहे थे कि यार उसको हम मारेंगे, पकड़ेंगे कैसे भी करके ना, पर वो कैच नहीं हो रही थी उसकी। हो जाता है ना, प्लान करके आए थे उसके ऊपर पूरा, पर वो कहीं ना कहीं नहीं, हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए उसको। ये होता है कबड्डी में। डन, ओके ओके। अजय भाई, कंग्रेचुलेशंस। Thank you. पहली चीज़ तो पहला सीजन बीइंग कोच, फर्स्ट फुल टाइम कोच, और टीम का जिस तरीके का लीग स्टेजेस में प्रदर्शन था, एक ब्लिप कह सकते हैं, क्वालिफायर 1 था, लेकिन अब वापस से फाइनल में है, तो एक कोच के तौर पर कितना ज़्यादा सेटिस्फाइंग है आपके लिए? बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मुझे लगता है मैं पहला प्लेयर होऊंगा जो कबड्डी छोड़ के आते ही फाइनल में पहुंचा, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा मैं पहला ही हूँ कि कबड्डी छोड़ी जैसे ही कोच बना फाइनल में पहुंच गया, है ना। फर्स्ट सीजन है मेरा फुल मतलब टीम के साथ। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे सामने दिक्कत इसलिए नहीं आई क्योंकि डिसिप्लिन बहुत है इनमें, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है पुनेरी पलटन टीम में, नो डाउट। स्पेशली साउथ और जो अपने वेस्ट के बच्चे हैं ना, इनमें बहुत डिसिप्लिन है कंपैरिजन टू हमारी नॉर्थ साइड। हम थोड़े बेवाक से हैं ना, बोलने से लगता है यार पता नहीं लड़ पड़ेंगे, है ना, पर इनमें डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है। तो बात सुन के लेने की, करने की, मतलब इंडिविजुअल खुद प्रैक्टिस करने की, मेरे ना बोलने पे भी खुद ही चले जाना, वो बहुत ज़्यादा है। वो मुझे लगता है मुझे कहीं ना कहीं बेनिफिट मिला। नहीं तो अगर हर चीज़ कोच को ही सिखानी पड़े ना, डिसिप्लिन भी, कि आप अकेले से मेहनत करो, फिर और टफ होता है। ये मुझे बहुत बेनिफिट मिला, स्पेशली चैम्पियन टीम मिली, ये एक सबसे बड़ा मुझे बेनिफिट था कि भाई ये पहले चैंपियन रह चुके हैं, इनको प्रेशर झेलने की आदत है। सम टाइम बिल्कुल यंग टीम मिल जाए जो कभी फाइनल में पहुंचे नहीं या कभी खेल नहीं पाए, फर्स्ट सीजन है, तो कोच के लिए और डिफिकल्ट हो जाता है। ये मेरे पास 2 प्लस पॉइंट थे कि मैं यहाँ तक आया। और आज हमने देखा कि 7 पॉइंट की जो लीड जब ली थी पहले हाफ में भी, तो टीम बहुत ज़्यादा सेटल्ड लग रही थी। बिल्कुल, देखिए ना, हमने बहुत टीमों के साथ कमबैक किया है, रेडर अच्छे हैं हमारे पास, असल में आदित्य है, हमारे पास वो कैपेसिटी है कि हम लीड निकाल सकते हैं।
तो ज़्यादा। और कबड्डी में 7-8 की लीड कोई मायने नहीं रखती। हम दिल्ली के साथ 7 पॉइंट की लीड पे थे ना, क्या हुआ? कबड्डी में कम से कम 15 पॉइंट की अगर आपकी लीड है ना तो आप कंफर्ट होकर बैठ सकते हो। 7-8-9 पॉइंट की कभी भी जा सकती है, कभी भी। आदित्य ने ग्रेड मारी 4 आ गए, वो सिर्फ 2 रह गए बेचारे, एकदम खत्म हो गया मैच वहीं। ऐसे होता है कबड्डी में। 6-7 पॉइंट की लीड कोई मायने नहीं रखती, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सर सबसे पहले तो आपका जो जीत है वो काफ़ी उसकी शुभकामनाएं। थैंक यू। अब आगे फाइनल जैसे देख रहे हैं, दिल्ली के साथ आपका भी काफ़ी क्लोज मैचेस रहे थे, तो अब वही टीम के साथ दोबारा है, तो सर आशु के साथ अब और किस प्लेयर पे उस टाइम पर्टिकुलर रहेगा? देखिए वो पूरी टीम ही सेट है ना। मैच्योरिटी के साथ साथ यंग ब्लड भी है उनमें, मैच्योर प्लेयर बहुत है। फजल को बहुत पिछले 10-12 सीजन से, वो फर्स्ट सीजन से है, 10-12 सीजन का एक्सपीरियंस है। इवन के सुरजीत ऐसा है, यंग ब्लड साथ में है, बहुत मैच्योरिटी से खेलती है वो टीम, है ना। सेम जैसे कि हमारे पास असलम है और हमारे पास विशाल, सचिन है, मैच्योरिटी हमारे पास भी है। पर थोड़ा सा ये है कि वो बड़ा रुक के खेल रहे हैं बहुत ज़्यादा। हम थोड़ी सी कहीं ना कहीं लास्ट में जो है ना, लास्ट के 2-3 मिनट हम थोड़ी सी मिस्टेक वहाँ कर गए। आप कोई भी मैच उठा के देख लो हमारा, लास्ट के मिनट में हम लोग हारे हैं। लास्ट के मिनट, फर्स्ट मैच सचिन लाइन नहीं क्रॉस कर पाया। सेकंड मैच उस दिन हमसे एक पता नहीं नीरज नरवाल शूट गया। अभी लास्ट में फिर हमसे नीरज नरवाल शूट गया। ये है, हमें लास्ट के ऊपर वर्क करना पड़ेगा थोड़ा सा। सर जैसे देखा था कि आपकी टीम से जो यंगस्टर्स है काफ़ी उभर के आए हैं, तो आपको पर्टिकुलर ऐसा लगता है जो ये खिलाड़ी है, ये पर्टिकुलर चाहे फाइनल हो चाहे आगे इंडिया के लो, ये सबसे बड़ा दावेदार है? डेफिनेटली भाई 101%, क्योंकि ये सभी यंग प्लेयर जितने भी हैं ना बहुत अच्छा करके दिखाया है। और इसमें ना मेन रोल होता है कैप्टन का, उनको बूस्ट करना। नहीं तो समटाइम ऐसा होता है कैप्टन खुद के लिए ही, मैं कैप्टन रहा हूँ यार तमिल थलाईवास का, हम खुद रेड करते थे सारी मैक्सिमम रेड, जब हम आउट होते तब दूसरा प्लेयर रेड जाता था। पर इसमें ये क्वालिटी मैंने इससे सीखी है कि नहीं यार, दूसरे को कैसे चढ़ाना है। तो इसकी ये तो इसकी तारीफ करनी पड़ेगी कि ये बंदा, मैं बहुत इंटरव्यू में बोला है कि कभी सेल्फ अपने लिए कभी नहीं खेलता, हमेशा चल पंकज चल ये डिफेंस में पूरा देख लो आप, कभी भी डिफेंस में से कितना रोल होता है, रनिंग चैन में हर जगह मिलेगा आपको। कभी बोनस कोई करेगा, बोनस तो जाएगा उसके ऊपर। तो ये इसमें क्वालिटी है। असलम भाई मुबारक हो। जैसे कोच साहब ने जिस तरीके से बात की है, मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि ये जो यंगस्टर्स को जो लीडरशिप रोल दे रहे हैं, आदित्य हो गए, बाकी के प्लेयर्स हो गए, एक लीडर का ये कहीं ना कहीं अच्छे साइंस होते हैं कि और भी लीडर्स टीम में क्रिएट करते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, ये चीज़ ये आई कैसे आपके अंदर? बहुत ज़्यादा लंबा आपका पीकेएल का करियर है नहीं। मैं मोस्टली बताऊंगा ना तो मेरी हालात ही ऐसी थी कबड्डी के पहले कि बोलते हैं ना कि हालात सब कुछ सिखा दी थी आपको लाइफ में। तो मैंने हालात में सब कुछ सीख लिया लाइफ में। काफ़ी सारा मैं हार्ड टाइम बिताया है मैंने, और मैंने लोगों को भी पढ़ लिया है कि लोग कैसे अपने साथ बिहेवियर कर सकते हैं और अपने को कैसा बिहेवियर करना है लोगों के साथ। तो मैं जब युवा पॉलिटिक्स में हुआ तो अशोक सर ने बहुत क्लीन बातें सिखाई मुझे। मोस्टली मैं अशोक सर से बहुत कुछ सीखा हूँ कि उन्होंने मतलब एक ही बात सिखाई थी कि कहीं भी आप ना सेटिस्फाइड होना है कि भाई खुश रहना हर जगह पे, कि भाई पैसे का मामला हो, कोई नाम फेम का मामला हो, या तो किसी भी चीज़ में सेटिस्फाइड रहना। तो मुझे लगता है मैं वही कर पा रहा हूँ अभी तक। मेरा ये नेचुरल है कि मैं हर एक प्लेयर्स के साथ एक अच्छी तरीके से रह रहा हूँ। और मेरा बोलते हैं ना मेरा नेचर ही वैसा है कि मैं सबके साथ बिहेवियर मेरा नॉर्मल है। मुझे सच्चाई ज़्यादा पसंद है। मोस्टली कोच जैसे रहते हैं हमारे स्ट्रेट और फॉरवर्ड, मैं भी वैसे ही लाइफ में जीता हूँ। और मैं ज़्यादा पास्ट के बारे में भी नहीं सोचता हूँ और प्रेजेंट के बारे में, फ्यूचर के बारे में भी नहीं सोचता हूँ। जो कुछ लड़ना है तो प्रेजेंट के बारे में लड़ना है लाइफ में। तो मैं मेरे यंगस्टर को यही सिखाता हूँ कि आज का सोचो, आज आप कितना पॉजिटिवली जी सकते हो लाइफ में, आज आप क्या कर सके खुद के लिए। तो मुझे लगता है हर एक बंदा मेरे से हर एक चीज़ सीख रहा है और उनको पता है कि मैं उतना हार्ड टाइम बिता के आया, तो मुझे काफ़ी सारा एक्सपीरियंस आ चुका है आदमी पढ़ने में भी और गेम में भी। तो यही चीज़ का मुझे लगता है कहीं ना कहीं फ़ायदा हो रहा है और यही चीज़ मैट पे काम आ रही है। और मेरे डिसिप्लिन की बात कही कोच साहब ने, हमारे बंदे जो टीम है हमारी वो बहुत डिसिप्लिन से रहती है। तो डिसिप्लिन का मतलब ये है कि उनके अंदर एक पोटेंशियल है कि सुन के लेने का, और मेरे में भी वो पोटेंशियल है कि जूनियर प्लेयर जब कुछ बता रहा है तो मैं सुन के लेता हूँ। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन जब होता है तो आपको रिजल्ट आज दिखाई दे रहा है। Hello, congratulations first of all, both of you. Thank you very much. My name is Meenal Tomar, I am from Outlook India. सर मेरा सवाल आपसे है कि इवन दो आपकी टीम जीत रही थी, एंड के 2 मिनट में ऐसा लग रहा था कि आप थोड़ा सा मतलब ऐसा अग्रेसिव होकर उनको कुछ बताना चाह रहे हैं, पर वहाँ तक बात शायद गई नहीं थी, तो वो क्या था? आप यकीन नहीं करेंगे, मैच के पहले ना मैं पूरा बीमार हो गया। मैच के पहले
मुझे पूरी ठंड लगने लगी। मैंने ना इवन के कैप पहनी हुई थी, तो जैसे जैसे मैच चला ना मेरा ऐसे बीपी बढ़ गया, पूरे माथे में पसीना, फिर मैंने वो भी जैकेट उतार दी और मैं अभी सच में बिल्कुल ठीक हो गया। मतलब इतना बीपी बढ़ जाता है मैच में। मैं रियलिटी बोल रहा हूँ कि आप देख भी नहीं पाओगे मैच। जब अगर आप मेरी जगह बैठोगे ना, तो जब रेड आती है ना, देख भी नहीं पाते उस तरफ कि क्या होगा यार, क्या होगा। इतना प्रेशर रहता है। पता नहीं ये इसलिए है कि हम खुद प्लेयर रहे, है ना। तो अब मेरी ये इस चीज़ पे जरूर मेडिटेशन नेक्स्ट सीजन करके आएंगे कि यार इस चीज़ को कैसे दूर किया जा सकता है, क्योंकि ये चीज़ अच्छा साइन नहीं है अपनी बॉडी के लिए, है ना, कि इतना एकदम हीटअप हो जानी बॉडी। ऐसे मैंने अशोक सर को बोला कि मेरे हाथ लगो ऐसे बिल्कुल ही। तो अगले सीजन को सुधार करके आएंगे, सोचेंगे यार, वर्क करेंगे इसके ऊपर कि क्यों, मतलब कैसे कूल माइंड रह सकते हैं, प्रेशर कैसे झेलें। तो पर मेरा ये था लास्ट में जब आदित्य की सुपर हिट हुई ना, मैं ये बोल रहा था कि यार तुम ना आगे होके एक दे दो, है ना। इवन के जब हुड्डा ने रेड की ना, बोनस किया, पता नहीं क्यों वापस चला गया। उसने बोनस ले लिया, उसके बाद ट्राई कर सकता था वो। जब लास्ट के 2 मिनट था ना, उसने बोनस किया ना, वो भाग गया। अगर मैं यही बोल रहा था कि बोनस करने के बाद अगर उसने ट्राई कर ली तो यार दिक्कत आ सकती है। मैं इसलिए बोला कि आगे होके ही दे दो, 1 पॉइंट जाएगा कोई बात नहीं। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद असलम ने पलट के जवाब भी दिया था, आई थिंक। हाँ, असलम ने बोला कि नेक्स्ट रेड में हम कर देंगे ऐसा। तो यही जवाब दे रहा था ये। एक और सवाल है मेरा, जी थोड़ा जी, शायद स्टूपिड भी नहीं बहुत पूछो और पूछो। अच्छा, हाँ, ओके। नहीं, प्लीज। थोड़ा वो वाला सवाल है जिसने शुरुआत से आपको खेलते हुए देखा, और अभी जब भी आज तो टीम काफी अच्छा खेला और सीजन में मतलब अच्छा ही खेला है लगभग, पर कभी कभी ऐसे होता है ना, आपको लगता है यार ये क्यों नहीं करे, तो कभी ऐसा मन करता है कि फिटनेस तो है ही कि ऐसा करो, तुम बैठो मैं अरे बहुत, एक दिन तो मैं खेला इनके साथ वहां पे मैच पे। एक दिन खेला मैं इनके साथ। ऐसा होता है, देखो लाइफ में ना, जब आप खुद खेलते हो ना तो आपको कभी टेंशन नहीं होती। ये रियलिटी है। हम खेले, कभी टेंशन ही नहीं हुई। हम वर्ल्ड कप खेले, मेरे को लगता है कि अपने लीग कमिश्नर अनुपम सर ने बताया कि वो सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला मैच था आज तक का कबड्डी का। मैं सच बोल रहा हूँ, 1% भी टेंशन नहीं थी इतनी। पर अब बाहर बैठा हूँ फिर भी इतनी टेंशन हो रही है, बहुत टेंशन होती है। इवन के हम कल प्रैक्टिस कर रहे थे ना, इसके एकदम इसके इंजरी आ गई एंकल में। तो मैंने इसको उधर ही बोला कि देख भाई, ये सब बैठे थे, मैं क्या, मैं मैट पे खड़ा हूँ, अगर कल तुम हार गए ना तो मैं यहीं से, मैं क्या, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल के जाऊँगा कि मैं इस टीम को छोड़ रहा हूँ। मतलब इसलिए नहीं कि ये हार गए, इसलिए कि मैं, क्या पता मैं तुम्हें कुछ अच्छा ऐसा सिखा नहीं पाया कि तुम टेबल टॉप से होकर के एकदम गिर गए। वो दर्द मैं समझ सकता हूँ कि टेबल टॉप पर होने के बाद तुम लोग गिर गए। तो बोला नहीं गोसा वैसे मत बोलो। मैंने कहा ऐसा नहीं है कि मैं इस टीम से नाराज हूँ, पर मुझे ये लग रहा है कि मुझे कुछ और सीखने की ज़रूरत है। कि तुम टेबल टॉप होके हार जाओगे तो फिर वो तो कितनी बड़ी, मतलब कि मेरे लिए वो हो जाएगी। इतनी बड़ी टीम है, इतनी बड़ी, मतलब ओनर, CEO, मैनेजमेंट, कितने लोगों ने भरोसा जताया है। मैं अभी कोच आया ही हूँ, फर्स्ट सीजन में इतनी बड़ी टीम दे दी जो चैंपियन है। तो फिर ऐसे नहीं ना कि मैं इस टीम के ऊपर ऐसे थोपा जाऊँ, नहीं। चाहे मेरे 3 साल के साइन है, पर मैंने बोला कि मैं इसी सीजन अगर तुम हार गए कल तो यहीं छोड़ के जाऊंगा, फिर 2-3 साल बाद तैयारी करके आऊँगा कि और मुझे क्या क्या सीखने की ज़रूरत है। पर ये बोला कोसा वैसे मत बोलो, हम ये सच में इसके एंकल में बहुत पेन थी। ये खेला पूरा मैच, मेरे को लगता है इसीलिए खेला कि यार कोसा ने क्या बोल दिया। होता है यार, अंदर से ना दुख होता है। ऐसा नहीं कि हम या तो पुल आउट ही हो जाएं, कोई इशू नहीं, पर जब आप शिखर पे चले जाओ ना, फिर गिरना, फिर वही आसानी है, दर्द है फिर। हाँ। असलम दादा, ये क्वेश्चन आपसे है। पहला, आप दोनों का पार्टनरशिप तो हम लोग को पता ही है। आप दोनों का तो पार्टनरशिप बहुत अच्छा चल रहा है, लाइक मैट के बाहर भी बहुत अच्छा चल रहा है। और कभी भी मैं अजय सर से पूछूं, लाइक आप क्या बोलता है, अजय सर हमेशा यही बोलता है, लाइक मैं तो एडवाइस देता हूं। और आप कप्तान होके जो आपका यूथ खिलाड़ी, NYP का जो खिलाड़ी आता है, आप उसको कैसे समझता है और उसको कैसे आगे लेके जाता है? बिकॉज फ्रॉम लास्ट 4 सीजन्स आप लोग 3 बार फाइनल आ चुका है। ओके, देखो, सीजन 7 से मैं टीम के साथ जुड़ा था, पर सीजन 7 में खेल नहीं पाया। सीजन 8 से स्टार्ट किया था कबड्डी मैंने पुनेरी पल्टन के साथ, बट उसके पहले मैंने युवा पल्टन में काफ़ी सारा वर्क किया था। तो मुझे लगता है, मैं मोस्टली बोलूँगा तो युवा पल्टन का बहुत बड़ा फायदा हुआ है पुनेरी पल्टन को और मुझे भी खुद को। और इम्पोर्टेंटली क्या है बताए, युवा पल्टन में हम ना हर एक चीज़ सिखाते प्लेयर्स को। और ग्राउंड में जब है ना, तो ग्राउंड में हमने सीनियर जूनियर, बाहर रिस्पेक्ट करनी सीनियर जूनियर, पर ग्राउंड में सीनियर जूनियर ये सिस्टम कैसे चलना चाहिए वो हम मोस्टली युवा पल्टन में सिखाते हैं, अशोक सर और हम मिलके। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अशोक सर का बहुत बड़ा रोल है इस चीज़ में। और हमारे ओनर्स भी एक, मुझे लगता है कि जैसे फैमिली मेम्बर है हमारे टीम में, जो युवा पल्टन के प्लेयर है उनको उसकी तरह ट्रीट रखते हैं हमारे CEO कैलाश सर, वो भी।
तो मुझे लगता है युवा पलटन हम काफ़ी सारा कबड्डी सिखाते हैं प्लेयर्स को, प्रैक्टिस भी करते हैं। प्रैक्टिस के साथ ना हम माइंड कैसा प्रिपेयर करना है जूनियर प्लेयर्स का, जूनियर प्लेयर्स पे कैसा भरोसा दिखाना है, जब वो मैट पे आएगा पीकेएल में तो उसको प्रेशर नहीं लेना है किस चीज़ का, और उसने कैसा खुल के खेलना है उसके गेम, और वो चीज़ पे हम पूरा वर्क करते। तो मुझे लगता है युवा पलटन जब हमने ओपन किया था तो यही चीज़ के लिए किया था कि हमें पुनेरी पलटन के लिए फ़ायदा हो। हम अभी थर्ड टाइम फाइनल खेल रहे, और पूरे युवा पलटन के बच्चे, हमने 2-3 प्लेयर ही बस हमने ऑक्शन से लिए मुझे लगता है। और वो वही होता है कि हम जूनियर प्लेयर्स पे कितना भरोसा दिखाते। जब आप जूनियर प्लेयर्स पे भरोसा दिखाइए ना तो जूनियर प्लेयर फ्री माइंड खेलेगा, उसको हम कुछ टॉर्चर नहीं करेंगे या गाली वाली नहीं देंगे या बैड थॉट से हम उससे बात करेंगे नहीं। तो यही पॉजिटिवली जितना हम लेंगे जो यंग प्लेयर्स को, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस चीज़ का फ़ायदा हमें मैट पे हो रहा है। और आपका क्वेश्चन का फिर एक मैं जवाब देना चाहता हूँ इम्पोर्टेंटली। आप जब दूसरों का अच्छा सोचते हैं ना और दूसरे के लिए अच्छा करते, तो मुझे लगता है खुदा आपको है ना कहीं उस चीज़ का फ्रूट है ना कहीं बहुत अच्छा देता है, मुझे ऐसा लगता है। तो मेरे लाइफ में वही हुआ है, दूसरों का अच्छा देखो, दूसरों का अच्छा करो, और लाइफ में मुझे लगता है आपका कहीं ना अच्छा होगा। तो मैं मुझे लगता है वही सोच से आज उतरता हूँ। थैंक यू सर। एक आखिरी क्वेश्चन है, आगे आगे आने वाले मैच के लिए फाइनल है, बहुत बड़ा मैच है और बहुत बड़ा मैच है, बहुत प्रिपेयर होके आएंगे। देखो होगा वही जो उस दिन वो मूवमेंट संभालेगा, जिसके हिस्से में जीत लिखी होगी, है ना। चैंपियन देखो, ताज और सिंहासन उस पर एक ही बंदा बैठ सकता है, वो वही बैठेगा जो उस दिन अपने आप को साबित करेगा। इस पे ऐसा नहीं है कि हर किसी के सिर पे ताज रखा जाएगा, हर किसी को सिंहासन पे बिठाया जाएगा, वो एक ही बैठेगा जिसमें वो क्वालिटी होगी। कल जो वो खोलेगा हर एक चीज़ वो अपनी संभालेगा, रेड, डिफेंस, ऑफेंस, माइंडसेट, है ना, तकनीक क्या है, किस तरीके से समझाया जा रहा है, वो चैंपियन बनेगा। थैंक यू सर, थैंक यू, ओके, थैंक यू सो ऑल द मच, बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट थैंक यू सो मच, थैंक यू। A huge round of applause everyone.